A very sweet good morning, my dear students of class 11th. I have described your poem already. Uh, First poem, a photograph, in live class. But today I am going to re-describe this poem, and I will send its description in the form of video to you so that you could understand well. Uh, this poem is composed by Shirley Tolson. The poet discusses a photograph in this poem. The poetess, discusses the photograph in this poem. The photograph pasted on the cardboard. ये फोटोग्राफ एक कार्डबोर्ड पर पेस्ट किया गया है. उस फोटोग्राफ को वो देख रही है और उसी को डिस्क्राइब किया है, इसमें डिस्कस किया है उसने. The photograph shows two girl cousins named Betty and Dolly. उस फोटो में I would like to tell first of all that photograph is having three people. One, she is पोइटेस मदर, एक तो उसमें पोइटेस की माँ है, और दो और उसमें गर्ल्स हैं, वो पोइटेस की माँ की कजन सिस्टर्स हैं, जिनका नाम बेटी और डॉली है. एक्चुअली बिफोर द बर्थ ऑफ पोइटेस, व्हेन हर मदर वाज 12 years old, शी वेंट ऑन द seashore for paddling with her two cousin sisters Betty and Dolly. जब पोइटेस पैदा भी नहीं हुई थी, जब पोइटेस की माँ 12 साल की थी, तब वो अपनी दो कजन सिस्टर्स बेटी और डॉली के साथ समुद्र पर गई थी घूमने के लिए, बीच पर, और पानी में खेलने के लिए गई थी तीनों. They went paddling in the sea holding the poet's mother's hand. और दोनों उसकी पोइट की माँ की जो कजन्स थी, सिस्टर्स बेटी डॉली, एक राइट हैंड पकड़ी थी उसकी माँ का, एक लेफ्ट हैंड पकड़ी थी. इसी में समुद्र के किनारे खड़े होकर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी. एंड दैट फोटोग्राफ वाज टेकन और क्लिक्ड बाई देयर अंकल. उनके एक चाचा ने वो फोटोग्राफ खींची थी, और वही फोटोग्राफ उनकी पोइटेस के माँ के बचपन की आज भी उसके घर में लगी हुई है. आज पोइटेस उसको देख रही है, उसको डिस्क्राइब कर रही है फोटोग्राफ को, जो पेस्ट की गई है कार्डबोर्ड पर. द एल्डेस्ट गर्ल, द पोइट्स मदर, सबसे बड़ी उसमें जो लड़की है 12 साल की, फोटो में पोइट की माँ है, पोइटेस की, वाज ऑफ 12 years एट दैट टाइम. उस समय जब वो फोटो खिंचवाने के लिए बीच पर गई थी बेटी और डॉली के साथ, शी वाज 12 years old. All the three, the two younger girls and the poetess mother, stood still facing the camera. तीनों लड़कियां खड़ी हुई, पोइटेस की मदर इधर उधर, डॉली और बेटी कैमरा फेस कर रही हैं. हर अंकल हैड अ कैमरा टू टेक देयर फोटोग्राफ. उनके अंकल कैमरा लेके गए थे, उसी कैमरा से उन्होंने फोटो खींची थी. दे पुश्ड देयर हेयर टू स्माइल. कैसे फ़ोटो खिंचवाई है? अपने बालों के बीच से अपना स्माइल देता हुआ चेहरा तीनों ने दिखाया उसमें जब फ़ोटो खिंचवाई. वन ऑफ देम वाज द फेस ऑफ पोइटेस मदर. एक तो पोइट की माँ का ही चेहरा उसमें से है. शी वाज लुकिंग वेरी स्वीट एंड चार्मिंग. व्हेन पोइटेस मदर वाज 12 years old, शी वाज लुकिंग वेरी चार्मिंग, इनोसेंट, वेरी स्वीट. बचपन में सब ऐसे ही होते हैं, तो उसकी माँ भी बहुत अच्छी लग रही है. द फोटोग्राफ वॉज टेकन बिफोर द पोइट्स बर्थ. मैंने अभी आपको बताया कि पोइटेस का जन्म हुआ उससे पहले एक फ़ोटोग्राफ है, जो उसकी माँ की शादी भी नहीं हुई थी तब की.
देखा, हम लोग अपनी फ़ोटो बचपन की भी रखते हैं अपनी एल्बम में, और जब बड़े हो जाते हमारे बच्चे, ग्रैंड सन्स डॉटर्स हो जाते, वो देखते हैं हमारी फ़ोटो को, ऐसे ही वो अपनी माँ की फ़ोटो देख रही है। द सी बास द इम्प्रिंट्स ऑफ देयर फीट ऑन द शोर। पैरों के निशान जो उन तीनों के बने हुए थे समुद्र के तट पर, वो सब मिट गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम द इम्प्रिंट्स ऑफ देयर फीट हैव बीन बिल्कुल वेनिस्ड हो गए, वॉस्ड हो गए, धुल गए पैरों के निशान, ठीक है, क्योंकि लंबा टाइम हो गया है। द सी अपीयर्स टू हैव नॉट चेंज मच। देखिए, ये आयरनी यहाँ पर एक है। द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस एंड द सी। क्या होता है कि हम तो मोर्टल हैं, हम तो चले जाते हैं, हमारे निशान भी चले जाते हैं, जीवन से भी हम चले जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें इमोर्टल हैं जैसे कि समुद्र, वो सदियों तक वैसा ही बना रहता है। तो समुद्र में ज़्यादा चेंज नहीं आया है, जबकि उसकी माँ और दोनों उसकी माँओं की बहनों के पैरों के निशान मिट गए हैं समुद्र से। देयर इज़ नो चेंज इन इट्स वाटर एंड वेव। समुद्र में कुछ चेंज ना उसकी लहरों में आया है, ना उसके पानी में आया, अभी तक वैसा ही है। 20 or 30 years later, the poet's mother would laugh at the photo. अब देखिए इस पैराग्राफ में, poetess is thinking when her mother used to see that photograph after 30 years, later, जब उसने फ़ोटो खिंचाई तो उसके 30 साल बाद, यानी 42 साल की जब उसकी माँ हुई होगी, शादी वादी हो गई होगी, उसके बाद जब ये फ़ोटो को उसकी माँ देखती होगी तो वो हंसती होगी फ़ोटो पे, कि बचपन की खिंची हुई फ़ोटो पर हम लोग अजीब से कपड़े पहने होते हैं, अजीब सा हमारा एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उसको देख के हंसती होगी। शी वुड रिकलेक्ट एंड रिमेंबर द इवेंट, हाउ हर कजन्स बेटी एंड डॉली हैड ड्रेस्ड देमसेल्फ फॉर द बीच। वो ये देख के हंसती होगी कि देखो बेटी और डॉली और वो खुद कैसे उड़ते हुए कपड़े पहने हुए हैं बच्चों जैसे। वो बच्चे तो थे ही 12 साल के वहाँ पर, वो ठीक है, तो वो उसको देखकर, ड्रेसेस को देखकर हंसती होगी। द सी हॉलीडेज वर हर पास्ट। अभी देखिए, द सी हॉलीडेज वर हर पास्ट। जो समुद्र की छुट्टी जो मनाई थी वो उसकी माँ का पास्ट था। जब वो 30 साल बाद फ़ोटो देखती होगी तो याद करती होगी ये मेरा बचपन था, चाइल्डहुड था, जो अब उसके पास नहीं रहा है, तो उसको फील करती होगी देखकर। बट हर हैप्पीनेस एंड लाफ्टर प्लीज द पोइट। उसकी जो खुशी है, फ़ोटो मुझे स्माइल, द स्माइल दैट इज़ इन द फोटोग्राफ दैट प्रोवाइड्स पीस, इनर पीस टू द पोएटेस। एक सुकून मिलता है उसकी माँ को, माँ की खुशी देख के, उसको फ़ोटो देख के उसको सुकून मिलता है। बोथ द पोइट एंड पोइट्स मदर आर सैड। लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी बहुत गहरी लाइन है, देयर इज़ अ डीप लाइन, कि पोइटेस और उसकी माँ दोनों दुखी होती हैं फ़ोटो देखकर। कब? जब पोइटेस, व्हेन पोइटेस मदर वाज आफ्टर 30 years शी यूज्ड टू सी द फोटोग्राफ, शी बिकेम सैड। क्यों दुखी होती होगी? कि मेरा बचपन चला गया। देखो मैं कितनी खुश थी बचपन में अपनी बहनों के साथ में, कोई भी किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आई वॉज फ्री। तो वो खुश होती होगी तब जब बचपन में थी, लेकिन अब उसका बचपन चला गया तो अब वो दुखी होती उसको देख के कि मेरा बचपन चला गया है, तो उसे देखती होगी, सैड होती होगी। अब पोएटेस सैड हो रही है कि उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई है। उसकी माँ देख के ये दुखी होती थी कि उसका बचपन चला गया, जब फोटो देखती होगी, बड़ी हो गई होगी तब, और ये अब ये देख के दुखी होती कि उसकी माँ भी उसको छोड़कर चली गई है। बोथ द पोइट एंड पोइट्स मदर आर सैड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉस। दोनों को लॉस हुआ, उसका बचपन चला गया, इसकी माँ चली गई। द मदर लॉस्ट हर हैप्पी मोमेंट्स ऑफ हर चाइल्डहुड, क्योंकि उसके माँ का बचपन चला गया और स्वीट स्माइल चली गई उसकी। शी हैड ऑल्सो लॉस्ट दिस फैसिनेटिंग मोमेंट ऑफ डिलाइट। उसे भी ये अच्छा फैसिनेट करने वाला मोमेंट भी अब इसको पोएटेस को नसीब नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं।
द मदर इज़ नो मोर नाउ, अब वो जिंदा नहीं है. शी डाइड ईयर्स एगो, सालों पहले वो मर गई है. शी हैड बीन डाइड डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल इन द पिक्चर लिव्ड. उस फोटो में जितनी साल की वो लड़की, उसकी माँ यानी 12 साल की, तो 12 साल ही मरे उसकी माँ को हो गए हैं जब पोइटेस फोटो देख रही है. द पोइट हैज़ नो वर्ड टू अटर, कुछ उसके वैन शी सीज द फोटोग्राफ शी डजेंट हैव एनी वर्ड्स, कुछ उसके पास शब्द नहीं रह जाते, बिल्कुल वो गमगीन हो जाती है. द पोइट इज़ इन अ फिक्स टू मेक एनी कमेंट, वो क्या करे उसकी समझ में नहीं आता, वो कहे तो क्या कहे. द साइलेंस ऑफ डेथ मेक्स हिम साइलेंट, मृत्यु की खामोशी ने उसको साइलेंट कर दिया है. उसकी माँ जो उसके बीच में नहीं रही है, अब वो फोटो को देखती है, उसकी माँ की याद आती है तो बहुत दुखी हो जाती है. वो स्पीचलेस हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है अपनी माँ को देखकर, उसको याद करके. ओके, तो दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम. ओके, you are supposed to read this poem line by line so that you could better understand it. All the extracts you are supposed to read. Okay, and I have sent actually already. It's a summary and question answer extracts also. Okay, this is very interesting poem. uh, to think it about your own life, you must read this poem so that you could feel it. Okay, thank you. Have a nice day. God bless you, my dear students.